गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के लिए। जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में अब तक हमने पढ़ लिया है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे परिभाषा सुन लीजिए कि वह संख्याएं जिसको हम बटे के रूप में या p बटे q के रूप में लिख सके, जिसमें q जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म सीखे थे, जिसमें हमने सीखा संवर्त गुणधर्म परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, तो हमने ये गुणधर्म किए। उसके बाद हमने लास्ट वाले वीडियो में किए थे परिमेय संख्याओं के जो एक्सरसाइज 1.1 के हैं उनके सवाल। तो देखिए उसी को ही हम आज आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं सवालों को हम आज आगे बढ़ाते हैं और एक नई चीज सीखते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में जो दी गई है, ठीक है, तो हमारा चैप्टर परिमेय संख्याएं हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सवाल करेंगे हम आज, और याद हमारा इस चैप्टर पर, पहले चैप्टर पर 5वां वीडियो है। ठीक है, तो देखिए आप आज दो चीजें नहीं सीखेंगे। कल हमने सवाल किए थे, परिमेय संख्याओं को गुणा किया था, जोड़ा था और घटाया भी था। आपने परिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा और घटाव कल सीखा था। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं से रिलेटेड दो नए गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा कि किसी भी परिमेय संख्या का, कोई भी परिमेय संख्या हो हमारे पास, उस परिमेय संख्या का आप दो चीज होती है हमारे पास, अभी मैं नाम बता रहा हूँ और उनको बताऊंगा भी कि हम उन्हें कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिमेय संख्याओं में हमारे पास हम सीखेंगे, एक होता है योज्य प्रतिलोम। अब ये कौन से नए नाम आ गए हैं सर, ये बताइए। इनको आपको अभी मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो है योज्य प्रतिलोम और सेकंड वाला है हमारे पास गुणन, या इसको ये वाला नाम भी बोल सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, दो चीज सीखेंगे हम अभी। पहला तो है हमारे पास योज्य प्रतिलोम और दूसरा है गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो किसी भी आपको सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या देगा, उस परिमेय संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, और कोई एक परिमेय संख्या और दे सकता है, उस परिमेय संख्या का आपको गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है। ठीक है, दो चीजें निकालनी होती है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि सर ये योज्य प्रतिलोम क्या है और ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये भी बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट सीखेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या है। किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है योज्य प्रतिलोम, वो देख लीजिए, और फिर हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ये सबसे पहले आप देखिए योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब यहाँ देखो दो वर्ड है हमारे पास, एक तो है योज्य, एक वर्ड है प्रतिलोम। तो सबसे पहले देखिए योज्य क्या होगा। योज्य मतलब है योग। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, योज्य यानी हो जाएगा योग, या ऐसे कह दीजिए आप सर, या ऐसे बोल सकते हो जोड़ना। ठीक है, जोड़। ठीक है, योग या जोड़ या प्लस। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए प्लस करना है। अब क्या प्लस करना है वो देखिए। योज्य का मतलब मैंने आपको बताया योग या जोड़ या प्लस।
तीनों में से कोई सा भी मतलब समझ लीजिए। और प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी जस्ट उल्टा, ऐसे समझ लीजिए इसका विपरीत। विपरीत यानी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, जो परिमेय संख्या दी गई है जस्ट उस परिमेय संख्या की विपरीत या उल्टी वाली परिमेय संख्या। तो विपरीत या उल्टा ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो वर्ड अच्छा लगे उसको काम में ले लो। ठीक है, या तो विपरीत या उल्टा। तो देखिए अब उल्टा या विपरीत परिमेय संख्या कौन सी होगी, कौन सी विपरीत परिमेय संख्या है सर जो हम जोड़ेंगे। तो देखिए विपरीत का मतलब क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया हमारे पास इसमें कि किसी भी संख्या में, आप इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी संख्या में हम कौन सी संख्या प्लस करें या कौन सी संख्या जोड़ें जिससे हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। किसी भी परिमेय संख्या में हम कौन सी वाली परिमेय संख्या जोड़ें जिससे दोनों का जो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो परिमेय संख्याएं एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। जैसे देखिए मैं तीन है एक संख्या, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्पेशल वाला बन गया ऐसे। वो संख्या है मेरे पास तीन, इस तीन में मैं क्या जोड़ूं, इस तीन में मैं वापस से क्या जोड़ूं कि ये जीरो बन जाए। अब बताओ तीन में क्या जोड़ूं कि जीरो बन जाए। तो हमको पता है सर, हमको तो ये पता है कि हम तीन में से तीन को घटा देते हैं तो जीरो आता है, ये हमें पता है। हम सर पांच दिया है और हम उसको जीरो बनाना है तो हम पांच में से पांच को घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। सर हमें 12 दिया है और हम 12 में से 12 को घटा दे तो भी जीरो आ जाएगा सर। सर हमें 1/4 दिया है और 1/4 में से वापस 1/4 हम घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमें जो संख्या दी है उस संख्या को उसी में से घटा दो। जो हमें 5 दिया है 5 को उसी 5 में से घटा दो। सर हमें 1/4 दिया है, 1/4 में से 1/4 को ही घटा दो, हमारे पास जीरो आ जाएगा। मतलब योज्य प्रतिलोम का क्या मतलब है कि हमें एक संख्या दी जाएगी, सेम वापस वैसी की वैसी ही दूसरी संख्या कौन सी हो जिसको घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए, जिसको घटाने पर जीरो आ जाए। ठीक है, तो देखिए सर हमारे को अगर मान लो किसी ने 1/2 दे दिया, हम उसको कैसे जीरो बनाएंगे, तो 1/2 में से हम सर वापस 1/2 ही घटा देंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा नई चीज सीखते हैं। सर आज तक तो हमने यही देखा है कि घटा दें तो जीरो आ जाता है, मतलब 3 में से 3 को घटा दें तो भी जीरो आएगा, तो 5 में से 5 को घटा दें तो भी जीरो आ जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि क्या जोड़ने पर भी जीरो आएगा। अगर मैं 3 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये जीरो बन जाए। हमें तो यही पता था ना आज तक कि 3 में से 3 घटाने पर जीरो आता है। आज हम सीखेंगे कि जोड़ने पर भी जीरो आता है क्या। तो देखो इसे बता दो, ये तो हमने पहले सीखा था, आज हम नई चीज सीखेंगे कि जोड़ने पर जीरो कैसे लाते हैं, सब वो सिखाओ। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा तो सबने देखी होगी, ये तो सर जीरो होता है, यहाँ वाली संख्या एक होती है, पता है हमें, यह वाली संख्या दो होती है, इधर चलते हैं तो ये तीन, आगे चलते हैं तो ये चार आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे पांच, ऐसे आता जाएगा सब। ठीक है, और ऐसे ही इधर भी आता है,
माइनस का 1 भी आता है सर, हमने यहाँ माइनस का 2 भी देखा है, ये माइनस का 3 भी है, ये माइनस का 4 भी है। आगे चलते जाइए सर, आ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे आगे चलते जाते हैं, ये संख्या रेखा ऐसे चलती जाती। तो देखिए, इसका मतलब हमको पता है कि संख्याएं कैसे कैसे होगी। अगर 3 है तो हमें पता है एक माइनस का 3 भी होता है। सर एक 5 है तो एक माइनस का 5 भी होगा। सर एक 1/2 है तो एक माइनस का 1/2 भी कहीं ना कहीं होगा। सर एक 1/4 है तो एक माइनस का 1/4 भी कहीं ना कहीं होगा। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, देखो अगर 3 है हमारे पास तो क्या माइनस का 3 भी है क्या, नहीं, ये रहा। ठीक है, माइनस का 3 भी है, तो दो संख्याएं हो गई। चलो, एक तो हो गया 3 और एक संख्या हो गई सर माइनस का 3। दो अलग अलग संख्या है, एक तो सर एक तो 3 है जो प्लस की होती है, और एक संख्या है माइनस का 3। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि ये और ये अलग अलग संख्या है। और हम अभी सीखेंगे कि इन दोनों अलग, देखो 3 भी एक अलग संख्या है, एक माइनस का 3 है, तो एक तो प्लस वाला 3 है, एक माइनस वाला 3 है। दोनों एक जैसी तो कब दिखेगी, जब इसके में माइनस लगा दो तब एक जैसी होगी। ठीक है, या दोनों के माइनस हटा दो तब एक जैसी दिखेगी। लेकिन अगर इसके माइनस लगा दो ये प्लस का रख दूं तो भी अलग अलग है, और इसका इसको प्लस का रख दूं ये माइनस का रख दूं तो भी अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों आपको समझ में आ गया कि 3 और माइनस का 3 अलग अलग संख्याएं हैं। तो देखिए, तो 3 में अगर मैं इस वाले इस संख्या वाले में अगर मैं इस संख्या को, आपको ये तो मालूम हो गया ये दोनों अलग अलग संख्या हैं। तो इस वाली संख्या में इस वाली संख्या को मैं जोड़ूंगा, जोड़ो देखिए सब, इस वाले 3 में मैं इस वाले 3 को जोड़ रहा हूँ। देखो इस वाले 3 में इस माइनस वाले 3 को मैं जोड़ रहा हूँ, ऐसे ही जोड़ूंगा। देखो सर ये तो रहा ये वाला 3, और सर देखो मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ कि माइनस का 3, ऐसे ही हम जोड़ते हैं। तो देखिए 3 में मैं माइनस के 3 को जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ो। अब हमें पता है ये तो हो गया 3, तो ये हमें पता है कि दो चिन्हों के बीच में कोई ब्रैकेट हो तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह आपस में गुणा हो जाएंगे। तो प्लस को गुणा कर दिया माइनस से, तो माइनस का 3, और अब हमें पता है कि 3 में से 3 को घटाया तो 0। तो क्या आपको मालूम पड़ा कि मैंने 3 में माइनस के 3 को जोड़ा है, तो हम यहाँ पर भी जोड़ देंगे कि सर ये 3 में अगर मैं माइनस के 3 को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास सर 0 आ गया। आया समझ में कि हम किस संख्या में कौन सी वाली संख्या जोड़े कि 0 आ जाए। क्या करें, जोड़े, क्या करें, प्लस करें, क्या करें, योग करें, क्योंकि अभी अभी हमने बोला योग, जोड़ या प्लस। तो हम 3 में कौन सी संख्या जोड़े कि 0 आ जाए। आया समझ में कि कौन सी संख्या जोड़ी। तो देखिए और सीखते हैं, इसको हटा दो, नई संख्या सीखते हैं। मैंने लिया कोई संख्या 2, 2 ले ली, चलो इस बार 2 में मैं क्या जोड़ूं, 2 में मैं जोड़ता हूं, अभी हमने जोड़ा था यहाँ पर 3 में किसको जोड़ा था, माइनस वाले 3 को। इस बार हम 2 में क्या जोड़ेंगे, माइनस वाले 2 को। सर क्या 0 आ रहा है क्या, चेक करो। 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 में से 2 घटाया तो सर 0 आ गया। 0 सही तो सर आ गया 0। तो देखिए 2 में हमने क्या जोड़ा, माइनस का 2। ऐसे ही आपको कोई बोल दे कि 7 में क्या जोड़ो, तो हम बोल देंगे फटाफट से कि सर माइनस का 7 जोड़ दो 0 लाने के लिए।
सर हम 11 में क्या जोड़े, तो हम 11 में बता देंगे कि माइनस का 11 जोड़ दो। हम 1/2 में क्या जोड़े, हम 1/2 में बता देंगे कि माइनस का 1/2 जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही हमने बोल दिया सर 9/4 लिखना है, क्या जोड़े, माइनस का 9/4 जोड़ दो सर, 0 आ जाएगा। और देखें, हम देखते हैं 21/20, एक संख्या लिखी है 21/20, इसमें क्या जोड़े, तो हम बता देंगे कि माइनस का 21/20 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और करें तो देखो यहाँ बता देते हैं कि सर आप 16/5 लिख रहा है, इसमें क्या जोड़ दे, माइनस का 16/5 जोड़ दो सर, 0 आ जाएगा। सर 17/21 लिख रहा है, क्या जोड़े सर, माइनस का 17/21 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया समझ में 0 कैसे आ रहा है। तो हमें यही देखना है कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो क्या करें सर, 1 प्लस का होगा तो माइनस का। अब उल्टा पूछ लिया, तो उल्टा मतलब कि हम माइनस के 5 में क्या जोड़े सर कि 0 आ जाए। अब तक तो हम ये देख रहे थे कि 7 प्लस का था, 2 प्लस का था, 17/21 भी प्लस का था और 16/5 भी प्लस का था। तो हम क्या जोड़े, हमने जोड़ दिया था ये प्लस का था तो हमने जोड़ दिया था माइनस वाली संख्या। लेकिन इस बार सर हमसे उल्टा पूछ लिया, इस बार हमको बोल दिया कि ये माइनस का 5 है, अब क्या जोड़े, हमने क्या किया, माइनस के साथ में 7 जोड़ दिया। ऐसा कर लो, किसी ने कहा कि हमने ये वाला कान पकड़ रहा है, या ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से कि माइनस के साथ में हमने 7 भी तो जोड़ा ना, हमने यही थोड़ी जोड़ा कि 7 में माइनस का 7 जोड़ रहे हैं, हमने यही थोड़ी किया कि 2 में माइनस का 2 जोड़ रहे हैं। किसने उल्टा पूछ लिया, तो आपने सुना दी 1 से 10 तक गिनती, आपने स्टार्ट किया सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने बोल दिया तेरे को ऐसे तो आ गया, तू ऐसे सुना, उल्टी सुना दे, आज 10 से सुना दे, तो फिर सुनाना आता है या नहीं आता, आता है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वैसे ही सुना दो उसको फटाफट से। तो वही हम यहाँ करेंगे कि हमने जैसे 7 में माइनस के 7 को जोड़ा, तो इस बार उल्टा बता दो उसको कि माइनस में 7, माइनस के 7 में क्या जोड़ा, हमने 7 भी जोड़ा। हमने माइनस के 2 में क्या जोड़ा, हमने 2 भी जोड़ा। ठीक है, हमने माइनस के 9/4 में क्या जोड़ा, हमने प्लस का 9/4 जोड़ा। हमने एक माइनस के 1/2 में क्या जोड़ा था, 1/2 जोड़ा। तो आपसे अगर प्लस का पूछ ले तो माइनस वाली संख्या जोड़ेंगे, और माइनस का पूछ ले तो हम प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे। आया समझ में, अगर प्लस का पूछ ले तो हम माइनस की संख्या जोड़ते हैं, और आपसे माइनस का पूछ ले तो हम प्लस की संख्या जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कर क्या रहे हैं, हम हर बार चिन्ह बदल रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा योज्य प्रतिलोम क्या हो रहा है, कि हम जोड़ रहे हैं जस्ट उल्टी संख्या। उल्टी मतलब एक प्लस की है तो उसका जस्ट उल्टा विपरीत वाला। विलोम शब्द पढ़ते हो ना हिंदी में, जैसे सुख का विलोम दुख, ऐसे ही प्लस के 5 का विलोम माइनस का 5, तो गणित में भी विलोम शब्द आ गए। 5 का विलोम शब्द माइनस का 5, अगर कोई पूछ ले कि 7 का विलोम शब्द बताओ तो माइनस का 7 हो गया सर। तो क्या जोड़ रहे हैं, जस्ट विपरीत वाली संख्या जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सवाल पे आते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अब अगर आपको बोल दे कि एक सवाल दे दे आपको कि
एक संख्या है 7/19, इसका योज्य प्रतिलोम, तो हम लिखेंगे 7/19 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 7/19 है। क्यों है तो उसको बता दो। 7/19 में अगर आप जोड़ देते हो माइनस का 7/19 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। आया या नहीं आया? सर बाहर निकल गया, कहाँ आया? बाहर से इसको अंदर लाते हैं। अब ये नहीं अंदर से कोई बाहर आ गया, देखो आज कोई अंदर से बाहर किया गया। 7/19 प्लस इंटू माइनस माइनस 7/19। अब आपसे कोई पूछ दे कि 7/19 का योज्य प्रतिलोम, ये प्लस की संख्या है तो माइनस का 7/19 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने उसने ऐसे पूछ लिया ये ही क्यों होगा, तो उसको बता दो करके कि क्यों होगा। तो देखो 7/19 में हम प्लस कर रहे हैं माइनस के 7/19 को, तो 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 7/19 प्लस इंटू माइनस माइनस 7/19, क्या आ गया? 0। आगे समझ में? आपसे कोई पूछ ले कि माइनस का 16/17 इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, तो हम लिख देंगे माइनस के 16/17 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ये माइनस का है तो हम इसका उल्टा 16/17। ठीक है, क्यों है तो जोड़ के बता दो उसको, पूछे कि क्यों है तो माइनस का 16/17, इसमें अगर हम जोड़ते हैं 16/17 को तो इस वाली संख्या में इसको जोड़े तो सर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम। आ गया होगा आपको योज्य प्रतिलोम समझ में? तो एक्सरसाइज 1.1 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके योज्य प्रतिलोम के जो भी सवाल है वो आपको करने हैं। ठीक है, नया देखते हैं अब गुणन प्रतिलोम, मतलब गुणा करने पर विपरीत कौन सी संख्या से गुणा करें कि अब के गुणन प्रतिलोम आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अगला है हमारे पास गुणन प्रतिलोम। अब गुणन गुणन यानी गुणा या गुणा या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए गुणा में हमारे पास जैसे, अब देखो जैसे हमारे पास योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पर हमें 0 चाहिए था, ऐसे ही गुणा में हमें क्या ढूंढना है कि गुणा करने पर अगर हमें कोई एक परिमेय संख्या दे दे, उस परिमेय संख्या को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि क्या आ जाए, गुणा करें तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। सब क्या आ जाए? सब परिमेय संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिसमें गुणा करने पर 1 आ जाए। क्या हो जाए सब? तो देखो देखिए अगर मेरे पास है, अब परिमेय संख्याओं को गुणन प्रतिलोम ढूंढना बहुत इजी है। देखो कैसे ढूंढना है। अगर एक परिमेय संख्या वापस 3 पे ही आ जाते हैं हम, इस 3 तो फेवरेट है क्या आपका? लो सर फेवरेट नहीं, दूसरा ले लेते हैं। सारी संख्याएं फेवरेट है, इस बार 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ढूंढना है 9 का गुणन प्रतिलोम। क्या ढूंढना है? 9 का गुणन प्रतिलोम। तो देखिए 9 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? ये 9 है,
9 का गुणन प्रतिलोम का मतलब कि 9 को हम किस संख्या से गुणा करें, ऐसे यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स लिख दो। इससे गुणा करें कि गुणा करने पर क्या बन जाए, वो 1 बन जाए। ठीक है। अब आपने देखा होगा अभी कि 7/7 लिख रहा है, तो आपने क्या कर दिया था, 7 से 7 को काट दिया था, 1 आ गया था। ठीक है। आपने कभी लिखा होगा 5 गुणा 1/5 कहीं लिख रहा होगा, तो हमने क्या कर दिया था, 5 से 5 को काट दिया था, क्या आ गया था, 1 आ गया था। ऐसे ही हमने किया था, जैसे मान लीजिए 2, तो 2 गुणा 1/2 लिख रहा था, हमने इसको काट दिया, क्या आ गया, 1। हमने लिखा 9 लिखा, इसको हमने लिखा 1/9, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 हमें क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था सर, आ गया। किससे गुणा करा, देखो 9 को हमने किससे गुणा करा, 9 को हमने गुणा किया 1/9 से, तो क्या आ गया, 1। 9 से 9 कटा, 1 आ गया। हमने 5 को गुणा किया 1/5 से, क्या आ गया, 1 आ गया सर, 5 से 5 कटते ही। हमने 7 को गुणा किया 1/7 से, क्या आ गया, 7 से 7 कटा, 1 आ गया। हमने 2 को गुणा किया 1/2 से, 2 से 2 कटा सर, फिर से 1 आ गया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए 9 का गुणन प्रतिलोम, तो हम 9 को सर 1/2 से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9 का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 1/9 हो गया। ऐसे देखो, अगर मेरे पास लिख रहा है 1/10 लिख रहा है मान लीजिए, अब इस 1/10 का गुणन प्रतिलोम कैसे देखूंगा, मैं इसको गुणा कर दूं अगर 10 से, 1/10 को 10 से गुणा करूंगा तभी तो 10 से 10 कटेगा और 1 बचेगा। मेरे पास लिख रहा है 1/11, अब ये 1 कब बचेगा, जब ये 11 यहाँ से हट जाए, तो ये 11 कैसे हटेगा, अगर मैं 11 से ही गुणा कर दूं इसको तो हटेगा। कब हटेगा, जब इसको मैं 11 से गुणा कर दूं तब हटेगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 9 का, अगर 9 को अगर उल्टा कर दे, उल्टा मतलब जो ऊपर था इसको नीचे लेकर आता है, 9 इतने दिन ऊपर रह रहा था, इसको अगर नीचे लेकर आ जाए और फिर गुणा कर दे तो ये 1 ही बन जाएंगे। तो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उसमें इसका मतलब गुणा में भी विपरीत संख्या। ठीक है। देखो इसके लिए और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं हम, 12/17, एक सवाल ले लिया हमने 12/17, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं सर, उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब जो ऊपर रह रहा है उसको नीचे रख दो और जो नीचे रह रहा है उसको ऊपर रख दो। 17 नीचे था उसको तो ऊपर, 12 ऊपर था उसको नीचे। इसका मतलब 12/17 का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 17/12। ऐसे ही देखो, अगर आपके पास हो 24/29, एक संख्या मैंने लिखी, ठीक है, माइनस और लगा लो। ठीक है, 24/29 लगाया माइनस का, माइनस को चलो बाद में, एक बार प्लस वाला ही देखते हैं फिर माइनस का भी देखते हैं। 24/29, तो इसको किससे गुणा करें,
सर देख, जैसे हमने अभी इसको ऊपर रखा था, इसको नीचे रखा था, वैसे ही 24 को तो लिख दीजिए आप नीचे, क्योंकि ये ऊपर रह रहा था इतने दिन, और 29 को रख दीजिए ऊपर। इसका गुणन प्रतिलोम ये रहा। ठीक है, आया समझ में? और लेते हैं। अच्छा है, इसका गुणन प्रतिलोम 9 को ऊपर ले आओ और 7 को नीचे ले जाओ सर। इसका गुणन प्रतिलोम ये वाला, और अगर आपसे बोल दे कि 9/7 का बताओ तो इसका गुणन प्रतिलोम ये वाला। जैसे अगर बोल दे कि 9/7 का गुणन प्रतिलोम बताओ, तो निकाल के दे दो, 7 को ऊपर 9 को नीचे। देखो 9/7 का गुणन प्रतिलोम 7/9। आया समझ में? माइनस वाला देखते हैं, एक इसे मिटा रहा हूं। एक सवाल दिया माइनस का 33/29, तो इसको किससे गुणा करें? इसको हम गुणा करेंगे माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है तो गुणा भी माइनस वाली संख्या से करेंगे। बस उल्टा कर दो, संख्याओं को उल्टा करना है। नीचे था 29 तो ऊपर, 33 ऊपर था तो वो हो जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा गुणा करने पर? 1। ठीक है, इसका मतलब आपसे कोई बोले कि मुझे 31/12 का गुणन प्रतिलोम बताइए, तो हमें पता है 31/12 का गुणन प्रतिलोम 12/31 हो जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि देखो 12 को ऊपर, 31 नीचे। आपसे कोई बोले माइनस के 23/4 का गुणन प्रतिलोम बताओ, क्या आ जाएगा? सर माइनस उधर भी है तो इधर भी माइनस आ जाएगा सर। इधर 4 नीचे है तो सब 4 को ऊपर लिख दो आप। इधर 23 ऊपर ऊपर है तो इसको आप नीचे लिख दो। माइनस का 4/23। आया समझ में? गुणन प्रतिलोम है तो संख्या को उल्टा कर दो, और योज्य प्रतिलोम था तो हमने क्या किया था? संख्या को उल्टी संख्या, मतलब प्लस की संख्या थी तो माइनस की संख्या जोड़ दी थी, और माइनस की संख्या थी तो प्लस की संख्या उसमें जोड़ दी थी। तो ये हमारे गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। तो इसके आपके एक्सरसाइज 1.1 में दूसरे और चौथे सवाल में, दूसरे या तीसरे सवाल में है शायद, तो दूसरे और तीसरे सवाल में आपको योज्य और गुणन दोनों प्रतिलोम पूछे हैं, वो आप निकाल के उसे बताओगे। तो किसी भी संख्या का गुणन और योज्य प्रतिलोम अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम नया टॉपिक जो सीखेंगे वो अब सीखेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू सर।